बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में नहजुल बलागा के हवाले से हम दर्स लेकर हाजिर हुए हैं और हमने पिछले दर्स में नहजुल बलागा की कुछ हिकमतों को पेश किया था, तकरीबन 5 हिकमतें कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने इबादत की तारीफ़ की है और इबादत की किस्में बताई हैं कि हकीकी इबादत क्या है, इबादत करने का तरीक़ा क्या है, हकीकी इबादत गुज़ार कौन है। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की निगाह से हम देखते हैं कि दुआ की क्या अहमियत है और इमाम अलैहिस्सलाम अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुआ के बारे में नहजुल बलागा में कितनी खूबसूरत ताबीरें पेश कर रहे हैं। ये महीना दुआ का महीना है, इबादत का महीना है, तो दुआ हमें करना कौन सिखाएगा, कौन हमें सलीक़ाए दुआ बताएगा? यकीनन हमारे और आपके इमाम हमें सलीक़ाए दुआ बताएंगे। नहजुल बलागा में देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ की किस तरीके से तारीफ़ की है और ये बात वाक़ईन हमें बयान करनी चाहिए कि दुआ के बारे में इंसान पहले मारिफत हासिल करे। जिस तरीके से मारिफत खुदा ज़रूरी है, ऐसे ही मारिफत दुआ ज़रूरी है। हर चीज़ की मारिफत जब उस इंसान को हो जाएगी तो फिर इंसान को उस चीज़ के अंजाम देने में जो लुत्फ़ आएगा वो 2 बराबर हो जाएगा। एक इंसान के जो दुआ पढ़ रहा है मगर उसको मालूम नहीं है क्या पढ़ रहा है। पहली बात, खुद उसे दुआ का मतलब नहीं पता, दुआ का मफ़हूम नहीं पता। दूसरी बात, जो दुआ के अंदर पढ़ा जा रहा है खुद उसको ये नहीं पता कि मैं दुआ में क्या मांग रहा हूँ अपने खुदा से। ऐसे इंसान को दुआ में लुत्फ़ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा इंसान कि खुद जिसे पहला दुआ का मफ़हूम मालूम है कि दुआ कहते किसे हैं और फिर जो दुआ पढ़ रहा है उसमें क्या खुदा से तलब कर रहा है, इस जानिब भी मुतवज्जे है, ऐसे इंसान को दुआ करने में वाक़ई लुत्फ़ उस इंसान से ज़्यादा आएगा। और जब लुत्फ़ आएगा, जब इसका इखलास ज़्यादा होगा इस दुआ में, तो इस दुआ के कबूल होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जिसमें मारिफत भी है और जिसमें दुआ के साथ साथ फ़हम दुआ भी मौजूद है। दुआ की मारिफत के बारे में कुरान मजीद में भी बेशुमार आयात मौजूद है। एक आयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। खुदावंद आलम दुआ के बारे में एक बात बता रहा है कि ए रसूल, ये जो तुमसे पूछते हैं ना कि खुदा करीब है या खुदा दूर है, क्यों पूछते थे? इसलिए पूछते थे कि खुदा करीब है या दूर है क्योंकि इनकी नज़र में करीब जो इंसान होता है उससे आहिस्ता बात कर ली जाती है, दूर जो इंसान होता है उससे थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात की जाती है। तो अगर खुदा दूर है तो हम तेज़ आवाज़ में दुआ करें, अगर खुदा नज़दीक है तो आहिस्ता आवाज़ में दुआ करें। यानी खुदावंद आलम को वो लोग अपने जैसे इंसानों की तरह तसव्वुर कर रहे थे, मगर खुदावंद आलम का जवाब आया। क्या जवाब आएगा? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए मेरे हबीब, अगर ये तुमसे मेरे बारे में सवाल करे, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो कहना, क्या कहना? अन्नी करीब, मैं इनसे करीब हूँ। ये मुझसे करीब हो ना हो लेकिन मैं इनसे करीब हूँ। यकीनन खुदावंद आलम इस जुमले में बता रहा है कि इंसान से हर वक्त खुदा करीब है, मगर खुद इंसान अपनी तरफ से कोताहियाँ और गुनाह करके अपने आप को खुदा से दूर करता है। लेकिन खुदावंद आलम हर वक्त इंसान के करीब है। जब भी तौबा करता है पाता है खुद को, खुदा को करीब पाता है इंसान। अन्य करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दआन, कि जैसे ही इंसान दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो अब अगर मैं दुआ को कबूल करने वाला हूँ तो तुम मेरी दावत पर भी लब्बैक कहो। मैं तुम्हारी बातों पर लब्बैक कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर ए बंदो लब्बैक कहो और मुझ पर ईमान लाओ लअल्लहुम यरशुदून, ताकि कामयाब हो जाओ, रुश्द पा जाओ। ये दुआ का मफ़हूम कुरान मजीद ने बयान किया। हम जो दुआ समझते हैं, दुआ यानी मांगना, दुआ यानी तलब करना, लेकिन मफ़हूम दुआ इबादत है। दुआ का मफ़हूम क्या है? दुआ यानी इबादत अंजाम देना। अगर हम ये कहें कि दुआ यानी मांगना, दुआ यानी तलब करना, इसका मतलब अगर हमें ज़रूरत ना हो कभी किसी चीज़ की तो हम दुआ ना करें, नहीं। दुआ करने का हमेशा हुक्म दिया गया है कि दुआ ज़रूरतों से हट कर भी एक मुस्तकिल इबादत का नाम दुआ है।
तो ये हुई दुआ के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू के दुआ कहते किसे हैं। अब आइए देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुआ की किस तरीके से तारीफ की है और दुआ के बारे में क्या बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली हिकमत नंबर 146 में इरशाद फरमाते हैं, अब दाई बिला अमल कर्राई बिला वतर। अब इस हदीस में आप देखें, मौला फरमाते हैं दुआ करने वाला अमल के बगैर ऐसे ही है कि जैसे तीर हो कमान के बगैर। आप अगर तीर और कमान को कभी देखें तो तीर और कमान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आपके पास तीर है मगर कमान नहीं है। आपको बाहर जाना है, मसलन जंगल में जाना है, शिकार पे जाना है, या किसी भी चीज़ के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए आपको अपने पास में ज़रूरत है हथियार की, और आपके पास में तीर कमान थे मगर तीर तो मिल गया, कमान नहीं मिल रहे हैं। तो क्या कोई इंसान ऐसा है कि जो ये कहे कि चलो कोई बात नहीं, कमान नहीं मिल रहे तो तीरों को ले लेते हैं कि एक काम आ जाएंगे। या आज की ताज़ा मिसाल दूं, ये उस ज़माने की मिसाल थी, आज की ताज़ा मिसाल दूं, किसी इंसान के पास में बंदूक है, मतलब किसी इंसान के पास में गोलियां तो है मगर बंदूक नहीं है। अब वो क्या ये सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे बंदूक नहीं मिल रही तो ये गोलियां ही जेब में डाल के निकल जाता हूँ कि रास्ते में अगर कोई जानवर दिख गया तो गोली मार दूंगा। क्या बगैर बंदूक के मुमकिन है कि मैं इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकूं? तो कहेंगे नहीं मौलाना, आप अगर बंदूक नहीं मिली है तो गोलियों को भी घर पर ही रखें, इनको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदूक गोलियों के लिए है, गोलियों के लिए बंदूक का लाजिम होना ज़रूरी है, वाजिब है। अगर बंदूक ना हो तो गोलियां बेफ़ायदा हैं, घर पे रखें तो बेहतर है, घर पर ही रह जाएंगी गोलियां। बिल्कुल मिसाल मौला तीर और कमान की इसीलिए दे रहे हैं कि तीर है क्या इंसान के लिए, तीर और कमान की मिसाल क्या है का दुआ और अमल की मिसाल है। अगर आपकी ज़िंदगी में अमल पाया जाता है, आप बाअमल हैं, आपका अमल नेक है, तो अब आपकी दुआ परवरदिगार आलम से पहुंचने में बिल्कुल ताख़ीर नहीं होगी। लेकिन अगर अमल में मेरे कोताही है, मैं खुदावंद आलम की बारगाह में आमाल अंजाम देने में कोताही बरत रहा हूं और फिर दुआ भी कर रहा हूं परवरदिगार दुआओं को कबूल फरमा, तो ये दुआ घर पर रखी रहेगी। जैसे वो गोलियां घर पर रखी रहेंगी, ये दुआ भी वैसे ही घर पर रखी रहेगी, शर्फ़ कबूलियत तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि शर्फ़ कबूलियत तक पहुंचने के लिए अमल की ज़रूरत है। एक मिसाल सादा सी दे देता हूँ। दुआ करें आप, परवरदिगार आलम मुझे रिस्क व रोज़ी अता फरमा, लेकिन ये रिस्क व रोज़ी की दुआ के लिए वो इंसान के जो दुआ कर रहा है वो घर से बाहर ना निकले रिस्क व रोज़ी की तलाश में। बेशक मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आलम राज़िक है, लेकिन उसने हुक्म दिया है कि तुम अपने रिस्क को इस दुनिया में तलाश करो। अगर कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है और घर में बैठ के दुआ कर रहा है तो वो दाई बिला अमल है, बगैर अमल के दुआ करने वाला है, उसकी दुआ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो इंसान कि जो घर से सुबह वक्त तो मैं अव्वल सुबह घर से निकल गया है, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ दिया है, रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए घर को छोड़ दिया है, अब वो रिज़्क़ की तलाश में निकला है, तो अब अगर वो दुआ करता है तो उसकी दुआ अमल के साथ है। हमारी दुआ अमल के साथ होनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी दुआ हो, दुआ के बहुत से असरात हैं। बाज़ मौक़ों पर दुआएं हमारी तलब को पूरा करती हैं, हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं। बाज़ मौक़ों पर दुआएं हमारी बलाओं को दूर करती हैं। ये ना सोचे कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, इसका मतलब हम जो मांग रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा। नहीं, हम जो दुआ कर रहे थे परवरदिगार आलम बजाय उसके कि वो चीज़ हमें देता, हमारी बलाओं को उसके बदले में हमसे दूर कर रहा है। इदफ़ाउ अमवाजल बलाई भी दुआ, बला की मौजों को दूर करो दुआ के ज़रिए से। यानी परवरदिगार आलम का फ़ैसला यह है कि तुम्हारी दुआ हतमन कबूल होगी। अगर दुआ इखलास के साथ और अपने शराइत के साथ है, कबूल होगी। मगर क्या है, कबूलियत की किस्में हैं। एक तरीका कबूलियत का ये है कि खुदावंद आलम जो हम मांग रहे हैं वो हमें अता कर देता है। ये सबसे सिंपल तरीका कबूलियत का है। परवरदिगार औलाद चाहिए, उसने औलाद दे दी। परवरदिगार रिस्क चाहिए, उसने रिस्क दे दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, परवरदिगार आलम दुआ हम मांग रहे हैं किसी चीज़ की, परवरदिगार उसके बदले में हमसे बलाओं को दूर कर रहा है कि ये चीज़ अभी तुम्हारे लिए मसलहत में नहीं है, लिहाजा लेकिन दुआ कबूल कर रहा हूँ और इस दुआ के बदले में तुम्हारी बलाओं को दूर कर रहा हूँ। एक ये तरीका है। एक तरीका और दुआ को कबूल करने का, वो क्या है कि परवरदिगार आलम दुआ को ज़ख़ीरा करता रहता है, चाहता है कि इंसान बार बार आए और एक ख़ास वक्त पर तमाम दुआओं को बंदे की मुस्तजाब करता है।
या एक और तरीका है कबूल करने का कि इन दुआओं को इकट्ठा करता है और इसके लिए अजर व सवाब की शक्ल में जमा करता है और रोज़ क़यामत इन दुआओं के अजर व सवाब को बंदे को अता करता है। ये तरीके दुआ के हैं, कबूलियत दुआ के ये तरीके हैं। कभी भी अगर आपको मोरिद नियाज़ चीज़ ना मिल रही हो खुदा से, तो शिकवा ना करें कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। यकीन बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि जो हमारी कबूल हो रही हैं और हमारा सही सलामत रहना इस बात की दलील है कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। वगरना इंसान एक दिन भी इस दुनिया में सही सलामत ना रह पाए। और ख़ासकर कुछ अफराद जिनकी दुआओं को कबूलियत की गारंटी दी है परवरदिगार में, जिनमें से एक माँ, एक बाप है। यकीनन अगर आप वाकई इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो जाएं और अपने माँ बाप से अपने लिए दुआएं कराएं कि उनकी दुआ 100% कबूल है। कि जैसे एक पैगंबर की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में कबूल है, वैसे माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल है। अगर माँ बाप दुआ कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, तो खुदावंद आलम उस दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। एक तरीका मौलाए कायनात ने दुआ का बताया है, वो क्या तरीका, इसको आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर खुदा हाफिज़। इज़ा इज़ा कानत लका इलल्लाहि हाजतन फ़ब्दउ बिमसअलति सलाति अला रसूल सुम्मा सुइल हाजतक। अगर तुम्हें कभी कोई दुआ हो, कभी कोई ज़रूरत पेश आए, तो पहले अल्लाह के रसूल पर और अहले बैत रसूल पर सलावात भेजो और फिर उसके बाद में अपनी दुआ करो। क्यों? फ़इन्ना अल्लाह अकरमा मिन अन यसअलु हाजतैन फ़यक़ज़ी अहदाहुमा व यमनउल उख़रा। क्योंकि परवरदिगार आलम इस बात से ज़्यादा करीम है, बहुत करीम है परवरदिगार, कि ये परवरदिगार ऐसा नहीं करेगा हरगिज़ कि एक दुआ को कबूल कर ले, पहली दुआ को, और दूसरी दुआ को रद्द कर दे। पहली दुआ कौन सी है आपकी? सलावात। दूसरी दुआ कौन सी है आपकी? जो आप चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने वादा लिया है ना कि सलावात को तो ज़रूर कबूल करेगा, तो सलावात के साथ में अपनी दुआओं को आप जमा कर दीजिए। आप जब सलवात के साथ में अपनी दुआओं को गिरह लगा देंगे, तो यकीनन सलावात के साथ साथ ये दुआएं कबूल हो जाएंगी। उलमा ने इसीलिए कहा, बावज़ू होकर क़िबला रुख बैठकर इबादत के बाद में, हम्दो सना के बाद में, पहले इंसान 3 मरतबा सलवात पढ़े, फिर अपनी दुआ करे, फिर 3 मरतबा सलवात पढ़े। दुआ के वक्त आंखों से अश्क निकले तो यकीनन दुआ खुदावंद आलम कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि सलवातों के बीच में जो दुआ है, सलवात अव्वल भी कबूल है, सलवात आखिर भी कबूल है। अपनी दुआ को सलावातों के दरमियान में रख के इंसान करे तो यकीनन अल्लाह इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस हक़ीर सी मेहनत को, कि जो इल्म हासिल करने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी और तमाम नाज़रीन की और जो भी मोमिन मोमिनात है, जुमला मोमिन मोमिनात की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।